अपराध की सच्ची कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बिहार के अररिया से छोटू यादव और आरती यादव की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। दोनों के परिवार को सब कुछ मालूम था। दोनों का धर्म, जाति सब एक ही था। गांव के लोगों को भी लग रहा था कि आज न कल इनकी शादी कर दी जाएगी। लेकिन 6 जुलाई की रात को लड़की के परिवार वालों ने बड़े ही खौफनाक तरीके से लड़के को कर बुलाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या भी कुछ ऐसा किया कि जो सुन ले उसकी रूह कांप उठे। मारने से पहले लड़की के घर वालों ने लड़के यानी छोटू यादव के 20 नाखून उखाड़ लिए थे। उसके हर अंग पर लकड़ी के मुगदर से वार किया गया था। मुगदर एक गदानुमा बना हुआ लकड़ी का चीज होता है। आम तौर पे इसका इस्तेमाल फसल को पीटने में किया जाता है। इतनी खौफनाक पिटाई के बाद भी जब लड़की वालों का दिल नहीं भरा तो उन्होंने छोटू यादव के गुप्तांगों में करंट लगा दिया। जब छोटू मर गया तो उन्होंने लड़की की पिटाई करना शुरू कर दिया। लड़की को भी वो बेरहमी से पीटते हैं और उसे मरा समझकर छोड़ देते हैं। अब आपको मैं ये कहानी विस्तार से सुनाता हूँ। ये कहानी आरती यादव और छोटू यादव जो कि बिहार के अररिया जिले के निवासी थे उनकी है। छोटू यादव अक्सर अपने ननिहाल जाता रहता था। ये बात करीब 2 साल पहले की है। एक दिन वो एक लड़की को देखता है। वो लड़की उसे बहुत ही पसंद आती है। जब छोटू यादव को वो लड़की बहुत पसंद आई तो वो उस लड़की के पास जाकर बात करने की कोशिश करता है। लड़की उसे बुरी तरीके से झिड़क देती है और कहती है कि चप्पल खाना हो तो दोबारा मेरे पास आना। लड़की के उस गुस्से और झिड़क ने छोटू के प्यार को और भी बढ़ा दिया था। करीब 2 महीने बाद छोटू दोबारा लड़की से बात करता है और कहता है कि अगर आपको लगता है कि आप मुझे चप्पल से मारोगे तो आप मार लो, लेकिन आप मुझसे बात करो। लड़की छोटू की बात सुनकर मुस्कुरा देती है और छोटू से बात करती है। अब दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला चल पड़ता है और ये सिलसिला जल्दी से प्यार में बदल जाता है। छोटू को तो लड़की पहले से ही पसंद थी और आरती को भी अब छोटू धीरे धीरे पसंद आने लगा था। आरती के गांव यानी छोटू के ननिहाल में हर कोई छोटू को एक अच्छा इंसान के रूप में जानता था। उसके पास एक बाइक भी था और वो बाइक से कभी कभी आरती के पापा यानी धीरेंद्र यादव को सत्संग पर छोड़ दिया करता था। दरअसल धीरेंद्र यादव जो कि आरती के पिता थे वो एक सत्संगी थे, यानी वो सत्संग में जाकर अपना जीवन यापन किया करते थे। गांव के लोग प्यार से उन्हें बाबा भी कहते थे। धीरेंद्र यादव बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था। करीब 2 साल तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। धीरेंद्र यादव के घर में भी धीरेंद्र यादव को छोड़कर बाकी सभी लोगों को मालूम था कि छोटू उनकी घर की लड़की यानी आरती से बातचीत किया करता है और इन दोनों के बीच प्यार है। करीब 2 साल तक सब कुछ अच्छा चला। इसी महीने यानी 6 जुलाई की रात को आरती की भाभी छोटू को करीब रात के 12 बजे फोन करती है। आरती की भाभी छोटू को ये कहती है कि अगर तुम्हें आरती से शादी करनी है तो तुम अभी भागकर हमारे घर चले आओ। हम शादी के सिलसिले में बात करेंगे और अगर बात बन जाती है तो तुम्हारी शादी आरती से करा देंगे। छोटू यादव खुशी से आरती के घर रात के 12 बजे ही आ जाता है। वो जैसे ही घर में घुसता है आरती के घर वाले उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। कुछ समय बाद लड़की का भाई आता है और छोटू से पूछता है कि तुम शादी करोगे आरती से? छोटू शर्माकर मुस्कुराकर कहता है हाँ। बस इतना ही सुनना था कि लड़की का भाई छोटू को बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। वो छोटू पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ वार करता है। तभी लड़की का पिता यानी धीरेंद्र यादव, जिसे गांव बाबा के नाम से जानता था
और जो सत्संग में जाकर अपना जीवन यापन चलाता था, वहां लकड़ी का एक मुंगेड़ा लेकर आता है और वो उस मुंगेड़े से छोटू की ताबड़तोड़ पिटाई शुरू कर देता है। छोटू वहीं लड़खड़ा कर गिर जाता है। इसके बाद अब दोनों लोग बुरी तरीके से छोटू को डंडे से पिटाई करते हैं। छोटू फिर उठ खड़ा होता है, वो भागता है, लेकिन दरवाजा बंद कर दिया गया था। वो पानी के लिए चिल्लाता है, लेकिन आरती के घर वालों पर तो खून सवार था। वो छोटू को मारते रहते हैं। हल्ला गुल्ला की आवाज सुनकर आरती यादव भी जाग जाती है। जब वो अपने प्रेमी की इतनी बेरहमी से पिटाई देखती है तो वो छोटू यादव के मामा के घर, जो कि उसके घर के पास में ही था, भाग कर जाती है। वहां वो दरवाजे पे दस्तक देती है तो मामा बाहर आता है। जब आरती ये कहती है आपके भांजे को मेरे भाई और मेरे पिता मार देंगे, तो छोटू का मामा ये समझता है कि ये कोई मजाक है और वो रात को इस बात को सीरियसली नहीं लेता। आरती वहां से अपने घर वापस, आरती के घर से छोटू के चीखने की आवाजें आसपास के घरों तक जा रही थी। चीखे सुनकर आसपास के लोग भी आरती यानी धीरेंद्र यादव के घर के बाहर जमा होने लगे। उन्होंने धीरेंद्र यादव के घर पे दस्तक दिया तो धीरेंद्र यादव बाहर आया और कहा, अरे जब पंचायत आएगी तो हम इस लड़के की अपनी बेटी से शादी करा देंगे। इसी बीच लोगों ने ये सुना कि छोटू यादव पानी के लिए चिल्ला रहा था। जब लोगों ने कहा कि छोटू को आप पानी क्यों नहीं देते, तो धीरेंद्र यादव गुस्से से चिल्लाया, मेरे घर से तुम लोग भागते क्यों नहीं? मुझे जो होगा वो मैं करूंगा। तुम लोग कौन होते हो हमारी घर में दखल देने वाले? तभी भीड़ में से कोई आरती यादव को अपना फोन देता है। आरती यादव किसी तरीके से छोटू के पिता को फोन लगाती है। महज 20-25 मिनट में छोटू का पिता आरती के घर के बाहर आ जाता है। वो हाथ जोड़कर अपने बेटे को छोड़ देने की भीख मांगता है, लेकिन धीरेंद्र यादव पे तो खून सवार था। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को बिना मारे आज नहीं छोड़ूंगा। जब लोगों की भीड़ बढ़ जाती है और वो भीड़ धीरेंद्र यादव के दरवाजे पे बार बार दस्तक देने लगता है, तो धीरेंद्र यादव बिजली का तार निकालकर छोटू यादव को करंट लगा देता है। वो छोटू यादव को तब तक करंट देता है जब तक छोटू यादव की मौत नहीं हो जाती। इसके बाद वो गुस्से से आरती के पास जाता है और पूछता है कि तुम्हें भी शादी करनी थी इस लड़के से? बहुत ही डरी हुई आरती कहती है, हाँ मुझे इसी से शादी करनी थी। अब धीरेंद्र यादव और आरती का भाई दोनों मिलकर आरती पे ताबड़तोड़ वार करने लगते हैं। आरती गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। आरती के घर वाले उसे मरा समझ लेते हैं। इसी बीच बाहर के लोग इतने ज्यादा जमा हो जाते हैं और कुछ लोग उसमें से ये कहते हैं कि लगता है छोटू मर गया, अब हमें पुलिस को फोन कर देना चाहिए। तो डर के मारे धीरेंद्र यादव और उसका बेटा यानी आरती का भाई घर से बाहर भागने लगते हैं। गांव वाले जब घर के अंदर जाते हैं तो वो खौफनाक मंजर देखकर उनकी रूह कांप जाती है। छोटू यादव मरा पड़ा था, उसके सामने बिजली के नंगे तार रखी हुई थी। आरती बेहोश थी। दोनों को अस्पताल में पहुंचाया जाता है, लेकिन लोग समझ जाते हैं कि छोटू यादव की मौत हो चुकी है। शायद ही छोटू यादव के शरीर का कोई हिस्सा हो जो लहूलुहान ना हो। आरती अस्पताल जाती है तो डॉक्टर के देखरेख में वो होश में आती है, लेकिन डॉक्टर ये बताते हैं कि इसे भी जख्म बहुत गहरा है, इसे अस्पताल में रहना होगा। अब ये बात आग की तरह आसपास के गांव में फैलने लगती है। कुछ लोग इस घटना को फोटो के साथ सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। बात बिहार से आगे बढ़कर पूरे भारत देश में फैल जाता है। तब पुलिस की नींद खुलती है। आनन फानन में धीरेंद्र यादव यानी आरती यादव के पिता और उसके भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज देते हैं। इसी बीच लड़की का मामा अस्पताल में आता है और आरती को धमकी देता है और ये कहता है कि मैं इस लड़की को भी मार दूंगा, लड़की मर जाएगी तो खेल ही खत्म हो जाएगा। गांव वाले जब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर धीरेंद्र यादव जो एक सत्संगी था उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, तो आरती ये कहती है कि भले ही जाति और धर्म एक था, लेकिन पैसे के मामले में छोटू यादव कुछ कम था।
शायद यही बात धीरेन्द्र यादव के परिवार को नागवार गुजरा और उन लोगों ने इतनी खौफनाक तरीके से छोटू यादव की हत्या कर दिया। इधर छोटू के पिता आरती को अपनी बेटी की तरह बर्ताव करने लगते हैं। आरती उन्हीं के देखरेख में अस्पताल में इलाज करा रही है। आरती भी अब अपने घर को त्याग चुकी है और अपने प्रेमी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा, छोटू यादव के घर को अपना घर बताती है। वो कहती है कि मैं बिना बदला लिए चैन से नहीं बैठूंगी। आखिर कब तक प्यार के चक्कर में भारत देश में लड़के लड़कियों की कुर्बानी दी जाएगी? कब तक ऑनर किलिंग चलता रहेगा? हम लोग आखिर प्यार को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? आज मेरा मन बहुत ही द्रवित है दोस्तों। प्लीज आप इस घटना के बारे में नीचे कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपराध की किसी और घटना के साथ मैं आपके पास फिर आऊंगा। मैं छोटू यादव की आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।